हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस की इस आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंड चैप्टर का जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है उसको आगे देख लेते हैं। उसके बाद इसके जो खालिस्तान और उचित संबंध जो क्वेश्चन है उसका भी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डलहौजी ने अपनी पहली नीति के अनुसार जो सतारा, जयपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर आदि राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इसी तरह से उन्होंने अपनी दूसरी नीति के अनुसार भी अवध को अपने अधिकार में कर लिया था। उसने युद्ध के द्वारा पंजाब को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कुछ प्रशासनिक सुधार के कार्य भी हुए, जिसमें से डाकतार की स्थापना, कमीशनी प्रणाली लागू करना, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में सुधार और शिक्षा आयोग का गठन। शिक्षा आयोग का गठन प्रमुख है। भारत में पहली रेलगाड़ी जो था 1853 में मुंबई थाने के बीच चली थी। यद्यपि इन सुधारों के पीछे अंग्रेजों का अपना स्वार्थ भी था। अब स्वार्थ क्या था कि इससे उन्हें अपने विजित राज्यों में जो जीते हुए राज्य जो थे उसमें प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त कच्चा माल इकट्ठा करने एवं तैयार माल भेजने में सुविधा होने लगी, लेकिन इसके परिणामस्वरूप भारत का भी विकास हुआ। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के परिणामस्वरूप भारत के देशी राज्यों में असंतोष व्याप्त हो गया था, जो सन 1857 के आंदोलन के कारणों में से एक प्रमुख कारण था। इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात या इसकी सारी जो जानकारी जो थी मैंने कल आपको दे दिया था। अब इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं यहाँ पे कि लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति क्या था, है ना। अब उसमें देखिए तो क्या क्या था उसका हड़प नीति। क्या हड़प नीति, पहला जो बात जो था कि निसंतान राजाओं के जो दत्तक अर्थात गोद लिए जो पुत्र थे उनको राज सिंहासन में बैठने का या राजगद्दी पर बैठने या राजा बनाने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं था। दूसरा था कुशासन के आधार पर देशी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेना। और तीसरा जो था युद्ध द्वारा देशी राज्यों को अधिकार में करना। ये डलहौजी की हड़प नीति था। चलिए इसके आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला यह क्वेश्चन दिया है कि यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज खालिस्तान ने की। ठीक है, क्या बोला गया है? यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो यहाँ पे खालिस्तान में आएगा आपका वास्को डी गामा। क्या आएगा? वास्को डी गामा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय व्यापार से भारत को खालिस्तान एवं खालिस्तान प्राप्त हुआ तो सोना और चांदी। पहला खालिस्तान में सोना आएगा, दूसरा में चांदी। ठीक है, और तीसरा है अंग्रेज़ों ने मद्रास के खालिस्तान किले में अपना कारखाना स्थापित किया, तो वो था सेंट फोर्ट जॉर्ज। कौन से किले पर? सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, एक बार फिर देखिए पहले नंबर पर कि यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। दूसरा यूरोपीय व्यापार से भारत को सोना एवं चांदी प्राप्त होता था। तीसरा है अंग्रेज़ों ने मद्रास के सेंट फोर्ट जॉर्ज किले में अपना कारखाना स्थापित किया था। सेंट फोर्ट जॉर्ज। चौथा नंबर देखिए खालिस्तान ने पौंडीचेरी नगर की स्थापना की, तो फ्रांसिस मार्टिन। कौन था आपका? फ्रांसिस मार्टिन। पांचवा नंबर देखिए यहाँ पे कि अंग्रेज़ों ने प्रारंभ में खालिस्तान को अपना राजधानी बनाया, तो आएगा आपका मद्रास। क्या आएगा? मद्रास। ये रहा खालिस्तान। अब देखिए यहाँ पे उचित संबंध जोड़िए। तो आपके पास जो क्वेश्चन है पेरिस की संधि, इलाहाबाद की संधि, बेसिन की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये 20 साइड जो दिया है उसमें राइट ऑप्शन आपको जो है मैच करना है। तो देखिए पेरिस की संधि, तो पेरिस की संधि में क्या आएगा आपका? बी नंबर, कर्नाटक युद्ध। क्या आएगा आपका? कर्नाटक युद्ध। इलाहाबाद की संधि में बक्सर का युद्ध। इलाहाबाद की संधि बक्सर की युद्ध। बेसिन की संधि अंग्रेज मराठा युद्ध। ठीक है, बेसिन की संधि क्या आएगा? अंग्रेज मराठा युद्ध। और श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या आएगा? मैसूर युद्ध। ठीक है, एक बार देखिए पहला में पेरिस की संधि में कर्नाटक युद्ध, इलाहाबाद की संधि में बक्सर की युद्ध, बेसिन की संधि में अंग्रेज मराठा युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि में मैसूर युद्ध। फिर इसके बाद देखिए सही क्रम पर
या सही क्रम दीजिए। तो यहाँ पे वेलेज़ली, जैसे लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग एंड लॉर्ड डलहौजी। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा सही क्रम में लॉर्ड हेस्टिंग्स फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आएगा लॉर्ड वेलेज़ली, थर्ड नंबर पे आएगा विलियम बेंटिक, और फोर्थ नंबर पे आएगा डलहौजी, और फिफ्थ नंबर पे आएगा कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये अंग्रेज़ गवर्नरों का भारत आगमन था, जो इस आधार पे जो पहले लॉर्ड हेस्टिंग आया, फिर उसके बाद वेलेज़ली, फिर विलियम बेंटिंग, फिर डलहौजी और फिर कॉर्नवालिस। ओके, और उसके बाद जो है आपके प्रश्न उत्तर, तो इसका PDF बना के मैं आपको भेजता हूँ अभी, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल।